आपको अपनी जिंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए, तो भगवत गीता के यह उपदेश उस वक्त पर आपको बहुत काम आएंगे। ये पवित्र विचार आपके लिए समझना और उसे अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से सुने ताकि आपके भी जीवन में कल्याण हो सके। गीता का उपदेश है कि आज में जियो, कल चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपनी बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया हुआ रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। उसकी कोई वास्तविकता इतनी नहीं होती, उसे आप सिर्फ अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वह आपका आज होता है, वह आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का अगला उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहन हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, यह सब मेरे भाई है, मेरे गुरुजन, मैं उनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अपना मानते हो, वह सभी अधर्मी है, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं। तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो समझ में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचता है, और वही आप चुपचाप रहते हो, जिससे सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वह अपना हक समझने लगता है। जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यही कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करें तो उसको कभी नहीं सहन करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का अगला उपदेश है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिसे भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वह आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मारते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है। कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता भी नहीं है कि सामने वाला मेरी बेइज्जती कर रहा और मैं इसके पीछे मरा जा रहा हूं। वो आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं। फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझाना चाहते हैं, उसकी सच्चाइयों को समझना चाहते हैं, उसकी अच्छाइयों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्द बाहर आ जाए। आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का अगला उपदेश यह है कि आप वह मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वह कर दो, कभी भी वह काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं।
तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म और धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर, धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तू कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो, कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया करती है। अगर आप वह करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन वही अगर आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे।